नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर सोलन से हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में मौसम साफ है और हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 26 फरवरी से फिर से मौसम में एक बार बदलाव देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां पर हिमपात होगा, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी। ये मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान लगाया गया है। और मौसम विभाग की माने तो एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है और इस तरह से अभी ठंड से हम कह सकते हैं कि लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि फरवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में बीच बीच में बारिश जरूर हुई है। जब फरवरी के प्रथम सप्ताह की बात करें या फिर इसमें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार मौसम बदला हुआ था, कई क्षेत्रों में बारिश हो रही थी, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार हिमपात हो रहा था। यदि बर्फ की बात करें या हिमपात की बात करें तो कुल्लू शहर में भी कल करीब 10 वर्ष बाद हिमपात हुआ है। बर्फ के फाहे कुल्लू शहर में गिरे हैं और प्रदेश के कई मनाली में भी हिमपात कल हुआ है। हालांकि इस बार पिछले वर्षों की तुलना में बर्फबारी की या फिर बारिश की जो हुई है काफ़ी कम मात्रा में हुई है पिछले वर्षों की यदि हम तुलना करें। लेकिन प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में 26 फरवरी से एक बार फिर मौसम बदलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। बुधवार को येलो अलर्ट के बीच प्रदेश के कई ऊपरी इलाकों में ताज़ा हिमपात हुआ है और जिससे तापमान में कमी आई है। लाजमी है क्योंकि बर्फ़ गिरेगी तो तापमान भी कम होगा। कल्पा में 0.5 सेंटीमीटर कल हिमपात हुआ। वहीं शिमला के चौपाल, चूड़धार, नौराधार, चांशल घाटी सहित लाहौल स्पीति, किन्नौर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है। जिला मुख्यालय कुल्लू में भी, जिस तरह से मैं पहले बता रहा था कि बुधवार करीब शाम 5 बजे बर्फ़ के फाहे वहां पर गिरे हैं। कुल्लू शहर में 2014 में दिसंबर माह में करीब 3 इंच बर्फ़ गिरी थी, तो 10 वर्ष पहले दिसंबर माह में कुल्लू में बर्फ़ गिरी थी। और इस बार दिसंबर माह की बात करें या फिर जनवरी की, प्रदेश सूखे में ही निकल गया। जनवरी के प्रथम सप्ताह, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में 4 दिसंबर के आसपास हल्की बारिश 1-2 स्थानों पर हुई थी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ था। उसके बाद प्रदेश में ऐसा सूखा छाया कि 30 जनवरी तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में, पूरे प्रदेश में ना बारिश हुई ना फिर हिमपात हुआ। और कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे एरिया हिमाचल प्रदेश में हैं जहां पर 30 जनवरी से पूर्व करीब 3 महीने तक बारिश नहीं हुई थी। सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए थे। सूखे से राहत तो मिली है, लेकिन जो बारिश अभी तक हुई है वो पर्याप्त नहीं है। जो बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुई है वो भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन मौसम है, मौसम के बारे में ज़्यादा पूर्वानुमान तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन मौसम के बारे में ठीक से प्रिडिक्ट करना मौसम विभाग के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि जनवरी के इस माह के मौसम विभाग के पूर्वानुमान वैसे सही साबित हुए हैं। चाहे हम 30 जनवरी के आसपास की बात करें तो 30 जनवरी को मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान लगाया था कि जानकारी दे दी थी, लोगों को अपडेट कर दिया था कि इस बार 2 पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होंगे 30 जनवरी और 3 फरवरी के आसपास। तो उस दौरान पश्चिम विक्षोभ सक्रिय भी हुए, बादल भी छाए, बादल बरसे भी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहाँ हिमपात हुआ, वहीं निचले क्षेत्रों में करीब 3 महीने बाद इस तरह की बारिश देखने को मिली, जिससे किसानों और बागवानों ने दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन इस बार भी मौसम में बदलाव देखने को मिला। प्रदेश में 3-4 दिनों से लगातार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर चला हुआ है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश इस दौरान हो रही है। सोमवार की रात को सोलन सहित सोलन, शिमला और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। लेकिन अब 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। राज्य में अब 25 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन फिर से एक पश्चिम विक्षोभ 26 फरवरी को सक्रिय हो रहा है और उससे मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार विंटर सीजन में पहली जनवरी से लेकर अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी दुखदाई है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 109 लोगों की मौत
सड़क दुर्घटनाओं में हुई है और सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यह चिंता का विषय है। कई लोगों की असमय ही मौत के हो रही है और सड़क दुर्घटनाओं में 109 लोगों की मौत हुई है और करीब 54.95 करोड़ रुपए की संपत्ति का हिमाचल प्रदेश को इस दौरान नुकसान हुआ है। नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और बुधवार को प्रदेश में करीब 239 सड़कें बंद थी, लेकिन 13 सड़कें ताज़ा हिमपात से बंद हो गई और शाम तक 405 सड़कें हिमाचल प्रदेश में बंद हो गई। क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ तो उससे 405 सड़कें हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बंद है। बिजली बोर्ड कर्मियों ने 895 ठप पड़े ट्रांसफार्मरों में से 318 को अभी तक बहाल किया है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त बिजली गुल है, ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। लोगों को भारी समस्याओं का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। चंबा चुवाड़ी चंबा भरमौर मार्ग बहाल हो गए। लोक निर्माण विभाग चंबा मंडल के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि चंबा चुवाड़ी जोत मार्ग व चंबा भरमौर मार्ग को छोटे वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है, लेकिन फिसलन होने के कारण वहां पर अभी सफ़र करना जोखिम भरा है। तो लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा कि सड़कों पर जहां बर्फबारी हुई है, भले ही प्रशासन ने उन्हें बहाल कर दिया है, लेकिन वहां पर फिसलन की स्थिति बनी हुई है और इसकी वजह से उन्हें नुकसान भी, इसलिए सावधानी से वाहन चलाएं। और चंबा जिले के सलूनी उपमंडल के ऊपरी हिस्सों में भी भारी ओलावृष्टि हुई है। हलूरी बडेला मार्ग पर दर्जनों वाहन वहां पर फंसे हुए हैं और वीरवार को यानी आज वाहनों की आवाजाही को बहाल कर दिया जाएगा, इन रोडों को खोल दिया जाएगा। इस तरह का लोक निर्माण विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद दुश्वारियां लगातार बढ़ी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन विभागों की स्थिति है कि कर्मचारियों की संख्या भी अब कम होती जा रही है, तो दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं। नई भर्तियां कम हो रही है और जो भर्तियां हो भी रही है तो उनमें कई तरह की रुकावट आ रही है। काउंसलिंग की डेट फिक्स हो रही है तो उसके बाद काउंसलिंग स्थगित हो रही है। जैसे कल सोलन में हुई शास्त्री और भाषा अध्यापकों की काउंसलिंग थी। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की 26 और 27 फरवरी को होनी थी, लेकिन उस काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है किन्हीं वजहों से। तो इस तरह की स्थिति है। तो कर्मी जब कम होंगे तो लोगों की दुश्वारियां, परेशानियां वो लगातार बढ़ती जाएगी। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गुलाब सिंह ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। ठाकुर आशु जी का स्वागत है। और सोलन में सूर्य की किरणें आप देख सकते हैं, सूर्य का उदय हो चुका है। तो मौसम साफ की गारंटी अब मिल गई है कि सोलन में मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। ठाकुर मिंटू जी हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि उच्चतम जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर अभी भी मौसम 25 तक खराब बताया गया है। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और बदन गुजर जी हमारे साथ सर राजस्थान की सवाई माधोपुर जिला तहसील बामनवास में बहुत विशेष बादल छाया हुआ है। अब विशेष तो किस उस नज़रिए से कहा जा रहा होगा, विशेष बादल वहाँ पर छाया हुआ है, लेकिन बादल छाए हैं तो अच्छी बात है, राजस्थान में भी बारिश हो जाए। और क्योंकि आशीष पटेल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और गुजरात से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश जी मनाली में पिछले कल बर्फबारी होने से फिसलन ज़्यादा है, ओम प्रकाश जी की तरफ से जानकारी आई है। तो जो पर्यटक मनाली की ओर जा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, सावधानी जरूर बरतें कि फिसलन है वहाँ पर। और लोकेंद्र प्रोस्टा जी बता रहे हैं कि चौपाल में बर्फबारी हुई है, आज मौसम साफ़ है। चौपाल की वो जानकारी दे रहे हैं, मौसम आज वहाँ पर साफ़ है। सिकंदर चौहान जी अब मौसम साफ़ रहेगा जी, बिल्कुल 25 फरवरी तक मौसम साफ़ है। कश्यप पंवर जी, ठाकुर आशु जी, ठाकुर मिंटू जी, कुलदीप जी और बदन गुजराल जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुर्जर जी और संतोष शर्मा जी का स्वागत है। कांता राजपूत कोमल जी का हम स्वागत करते हैं। संजीव शर्मा जी का स्वागत है और आचार्य जी बंसीलाल जी का हम स्वागत करते हैं। ठाकुर आशु जी का स्वागत है। अश्विनी सूद जी, कपिल जी, आशा शर्मा जी हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लक्की बाबा जी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष तोमर जी और अभी ठाकुर जी मस्त
कौशल चौधरी जी हमारे साथ, कुशल चौधरी जी जुड़े हैं पालमपुर से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। नवीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और संजीव शर्मा जी का स्वागत है। राजेंद्र ठाकुर जी का स्वागत है। सुक्खू सरकार युवाओं को झूठ बोलकर दिमाग खराब कर दिया है। और राजेंद्र ठाकुर जी की चिंताएं भी वाजिब है, क्योंकि युवा थोड़े परेशान और नौकरी को लेकर जो इंटरव्यू नहीं हो पा रहे हैं। हंसराज हर्ष जी राज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रिंकू प्रधान जी का स्वागत है। अजय शर्मा जी का, मनोज नेगी जी का, और पूर्ण जी स्वर्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रंजीत सिंह मेहता जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। याद योगेंद्र सारस्वत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कमल राज ठाकुर जी, करसोग में आज मौसम साफ है, दीपक ठाकुर जी की तरफ से जानकारी। ठाकुर साहब जी जुड़े हैं। लाल सिंह वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। CTI में हुआ और लाल सिंह जी वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं CTI की। लाल सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। और वो भी गवर्नमेंट पोस्टों के बारे में तो जी अभी कुछ हम बता नहीं सकते। बीच बीच में ज़रूर पोस्टें निकल रही है, लेकिन आजकल कौन सी निकली है इसके बारे में तो सरकार ही ज़्यादा बेहतर बता सकती है। प्रवीण बनियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कर्ण सिंह जी और लक्की बाबा जी हमारे साथ जुड़े हैं। लाल सिंह जी, सरकार अनाउंस तो कर रही है, लेकिन आपको पता ही है कि किस तरह का आजकल चला हुई स्थिति। इंदू जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। वीरेंद्र चौहान जी बात जी और मनीषा राजपूत जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। संतराम जी का हम स्वागत करते हैं और स्वर्ण जी का स्वागत है। पूर्ण कुंड जी का स्वागत है। रंजीत सिंह जी का स्वागत और रिंकू चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और मौसम की थोड़ी सी जानकारी साझा कर लें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक मौसम की जानकारी को लेकर ही हमारे साथ जुड़े हैं। तो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से दुश्वारियां बढ़ी हैं। जिस तरह के हिमाचल प्रदेश के हालात बने हुए हैं, अब मौसम साफ रहेगा 25 फरवरी तक, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 26 फरवरी से फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वजह है कि एक और ताज़ा पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। और सुरेंद्र राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं और जिला परिषद काडर के कर्मचारी हैं। और जिला परिषद के काडर के कर्मचारियों की आवाज़ उठाओ सर जी। सुरेंद्र जी, वैसे हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, क्योंकि मौसम की अपडेट है, और लेकिन थोड़ा सा आपने कहा है कि जिला परिषद एम्प्लॉइयों की आवाज़ उठाओ, तो मैं आपको कहूँगा कि पंजाब केसरी ही एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिन्हें जिला परिषद काडर की सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई है, चाहे पंजाब केसरी न्यूज़पेपर हो या फिर पंजाब केसरी न्यूज़ चैनल हो। और लगातार हम आवाज़ जिला परिषद काडर के कर्मचारियों की उठाते हैं, चाहे 6वें वेतन आयोग की हो या फिर विभाग में मर्जर करने की हो। सरकार के साथ सरकार ने आपको ज़रूर आश्वासन दिया था, लेकिन आपकी मांगे अभी लंबित पड़ी हुई है, तो उस वजह से हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि आपकी मांगों के ऊपर विचार जरूर करे सरकार। और देवेंद्र बलूनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो रामपुर में मौसम इस वक्त साफ़ है। और ललिता रोयत जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। धर्मपुर मंडी में फिर विंटर हो गया जी, और धर्मपुर में ठंड है। गोपाल मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। माला ठाकुर जी, नीतू मान जी और नारायण सिंह जी, अमित शर्मा जी, बैचबाज अश्विनी कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ललिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिंकू चौधरी जी, अमित ठाकुर जी, बसालू जी, मंजीत रोली जी, पिंकू रिक्टा जी, ठाकुर साहब जी। मंडी में मौसम इस वक्त साफ़ है। महेश जी, कल चौपाल में कुछ स्थानों पर बर्फ़ गिरी है, आज मौसम साफ़ है। महेश जी की तरफ से यह जानकारी आई है। वीरेंद्र चौहान जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सूरी सिंह जी का स्वागत है। ललिता जी का स्वागत है। रोशन लाल जी का हम स्वागत करते हैं। गोपाल जी का स्वागत है। और जी बात मुझे हंसी आ रही कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी आवाज़ उठानी पड़ रही है। तो
प्राइवेट एम्प्लॉइयों का क्या होगा। और कोई बद्दी में कोई पूछने वाला नहीं है, बात सही है। संतोष गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं और जीवन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। पंजाब के से सोनू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो कांगड़ा में मौसम आज साफ़ है, रिंकू चौधरी जी जानकारी दे रहे हैं। सुरेश ठाकुर जी हमीरपुर में मौसम साफ़ है। दीपक छास्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हिमाचल प्रदेश में किस तरह की स्थिति है, 4 नेशनल हाईवे सहित 405 सड़कें ये अभी बंद है। ये दीपक छास्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, इंदर चौहान जी जुड़े हैं। और 405 सड़कें इस वक्त यातायात के लिए बंद है। सबसे अधिक सड़कों की बात करें तो 288 सड़कें लाहौल स्पीति में बंद इस वक्त चली हुई है। चंबा जिला में 85 अवरुद्ध है। वहीं राज्य में 570 बिजली ट्रांसफार्मर इस वक्त बंद बताए जा रहे हैं और 17 बिजली पेयजल आपूर्ति स्कीमें ठप पड़ी है। पर्यटन नगरी मनाली और आसपास के इलाकों में इस सीजन का नए साल का ये हम कहें दूसरी बर्फबारी हुई है। कुल्लू में 10 साल बाद बर्फ के फाये वहां पर पड़े हैं। चंबा के 543 गांव में 2 दिनों से बिजली की आपूर्ति ठप है। 543 गांव में इस वक्त ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। और यदि हम बात करें कि बर्फबारी की क्या स्थिति हिमाचल प्रदेश में रही है तो सोलंग नाला में 80 सेंटीमीटर, अटल टनल के साउथ पोर्टल में 150, रोहतांग दर्रा में 210, जलोड़ी दर्रा में 25 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। और मौसम खुलने के बाद बर्फ हटाने का काम वैसे शुरू हुआ है। फिलहाल पर्यटन वाहन नेहरू कुंड तक ही भेजे जा रहे हैं। कि यदि हम कुल्लू की बात करें और शिमला जिला के ऊपरी कई क्षेत्रों में बुधवार को बारिश और बर्फबारी हुई है। चौपाल के थरोच, शीला व अन्य क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हुई है। शिमला में हम कल मौसम धूप खिली रही, बीच बीच में बादल है। सोलन में भी इसी तरह का मौसम बना रहा कि कभी धूप कभी बादल, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 26 फरवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में फिर से सक्रिय हो रहा है और रोडू में मौसम साफ है। अश्विनी चौहान जी की तरफ से यह जानकारी हमें मिली है और मौसम की जानकारी आप लोगों के माध्यम से हमें मिल रही। आने वाले दिनों में यदि हम मौसम की बात करें तो 25 फरवरी की रात से प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 26 और 27 फरवरी को इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और हिमाचल प्रदेश में उस दौरान बारिश होगी। सबसे बड़ी बात है कि 26 और 27 फरवरी की फिर से शादियां हैं और शादियों के दौरान ही आजकल मौसम में का मिजाज बिगड़ रहा है हिमाचल प्रदेश में। और प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस बार काफ़ी हिमपात भी हुआ है। उसमें लाहौल स्पीति की जिला की बात करें तो कोठी में 30 सेंटीमीटर, केलोंग में 18, कुकुमसेरी में 15.5, भरमौर में 8, तीसा में 2, कल्पा में 0.9 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। ताज़ा बर्फबारी के बाद जलोड़ी जोत दूसरे दिन भी NH 305 वाहनों के लिए बंद रहा। ठप होने के कारण आउटर सराज का जिला कुल्लू मुख्यालय से संपर्क कट गया है। कहाँ कितनी बारिश हुई है? मनाली में 19, सलूनी में 25.3, तीसा में 20 मिलीलीटर, चंबा में 16, सेवबाग में 11, बैजनाथ में 10, धर्मशाला में 8, बलदवाड़ा में 7.5, मेहर बड़सर में 6, पालमपुर में 6.2, भुंतर में 5.4, जोगिंद्रनगर में 5, कांगड़ा में 4.2, नैना देवी में 4.2 और गोहर में 4 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तापमान में भी हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है तो उससे तापमान में गिरावट देखने को मिली है। शिमला में न्यूनतम तापमान 2.9 तक पहुंच गया है। सुंदरनगर में 5.2 है, भुंतर में 4 डिग्री सेल्सियस, कल्पा में -1.2, धर्मशाला में 6.2, ऊना में 5.3, नाहन में 7.9, पालमपुर में 5 डिग्री सेल्सियस, सोलन में 5.3, मनाली में 0.1, कांगड़ा में 7.6, मंडी में 6.1, बिलासपुर में 8 डिग्री सेल्सियस, चंबा में 4.9, जुब्बड़हट्टी में 6.4, कुफरी में 0.3, कुकुमसेरी में -7.1। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान अब ताज़ा हिमपात के बाद और कम हो गया है, -7.31 तक पहुंच गया है। नारकंडा में -0.5 है, भरमौर में -1.2 है, रिकांगपिओ में 2.9 है, सेवबाग में 3.3 है, धौलाकुआं में 10.6 है, भट्टी में 7 है, समदो में -2 डिग्री सेल्सियस है, मशोबरा में 6.2 है, पांवटा साहिब में 10 डिग्री सेल्सियस, सरहान में 3.5, देहरा गोपीपुर में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है।
अधिकतम तापमान भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में लगातार अब बढ़ रहा है। और दिव्या शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। नवीन कैथ जी का स्वागत है, प्रेम चौहान जी का भी स्वागत करते हैं, जितेंद्र कुमार जी का स्वागत है। नंगल से हमारे साथ राजवीर सिंह जी जुड़ गए। नंगल श्री अनंतपुर साहिब में मौसम पूरा साफ है। और संतराम नेगी जी सिरमौर में मौसम साफ है। विक्रांत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अनुपम शर्मा जी हमारे साथ अमृतसर से जुड़े हैं और बता रहे हैं कि वहाँ का मौसम साफ है। अनीता केल नारंग जी हमारे साथ जोगिंद्रनगर से जुड़ी हैं तो जानकारी दे रही है कि वहाँ का मौसम साफ है। अश्विनी जी रोडू का बता रहे हैं मौसम साफ है। संतराम नेगी जी सिरमौर का मौसम साफ है। नरेंद्र ठाकुर जी का भी स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत है। और उगम राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कमल राज ठाकुर जी विकलांग और विधवा बुजुर्गों पेंशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई है, सभी सैलरी बड़ी है। और कमल राज ठाकुर जी की तरफ की जानकारी हमें दे रहे हैं और थोड़ी नाराज़गी सरकार के प्रति अपनी व्यक्त भी कर रहे हैं। नरेंद्र राज कृष्ण मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलाब ठाकुर जी, जगत वर्मा जी, पिंकी नेगी जी और जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोलन शिमला में मौसम साफ है। दिव्या शर्मा जी, जितेंद्र कुमार जी और का स्वागत है। अनीता केल नारंग जी का स्वागत है। कमल राज ठाकुर जी, कुपवी में मौसम साफ है। सालगिराम जी हमें जानकारी दे रहे हैं। अनुपम शर्मा जी, अमृतसर का मौसम क्लियर है। ओम प्रकाश शर्मा जी, दीपक छास्टा जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। संजीव शर्मा जी, लाहौल में मौसम साफ है आज। और सुनील कुमार गुड्डू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लगातार आप लोगों के माध्यम से विशाल पुन जी और सुभाष दीवान जी और हुक्म जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुभाष दीवान जी का स्वागत है। और संजीव शर्मा जी, लाहौल में 3 फीट से ज़्यादा बर्फ़ हुई है। संजीव शर्मा जी की तरफ से यह जानकारी हमें आ रही है कि लाहौल स्पीति में इस बार ज़बरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है। और जय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। यदि हम मैक्सिमम तापमान की बात करें तो मैक्सिमम तापमान प्रदेश के कई क्षेत्रों में 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त चला हुआ। तो उन शहरों की भी जानकारी हम आपको दे दें जहां पर इस तरह की स्थिति है। रॉकी जी हमारे साथ जुड़े तो उनका स्वागत है। शिमला में इस वक्त 12.4 है। शिमला का अधिकतम तापमान कम जरूर हुआ है। और पंकज शर्मा जी का स्वागत है। सुंदरनगर में 20.8 है। भुंतर में 18.8 है। कल्पा में 3.4 है। धर्मशाला में 17 डिग्री सेल्सियस है। उन्ना में इस वक्त तापमान है 26.4। नाहन में 19.2। नाहन की बात करें तो वहाँ पर 19.2 इस वक्त तापमान है। सोलन में 19.5 है। मनाली में 5 डिग्री सेल्सियस है। कांगड़ा में 20.2 है। मंडी में 20.8 है। बिलासपुर में 22 डिग्री सेल्सियस। चंबा में 13.2। डलहौजी में 4.8। जुब्बड़हट्टी में 17.6 और कुफरी में 5.9। कुकुमसेरी में 0.9। नारकंडा में 6.1। भरमौर में 3.5। रिकांगपिओ में 8.7। सेवबाग में 12.8। धौलाकुआं में 23.9। बठी में 20.8 और समदो में 2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। सुभाष पुंडीर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। यश नैंटा जी का स्वागत है। संसार चौधरी जी का स्वागत। नीटू कटोच जी का स्वागत। पंकज शर्मा जी का स्वागत है। राजू शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। यश नैंटा जी का स्वागत है। और सोलन की ये तस्वीर है। सोलन में धूप खिली हुई है। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और आने वाले 25 फरवरी तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। तो सभी दर्शकों को नमस्कार और आज का दिन सभी का मंगलमय हो। मौसम की इस अपडेट में और हिमाचल प्रदेश में यदि हम मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम साफ रहेगा। 25 फरवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से दिखाया गया है। मनाली में -4 दिखा रहा है। मनाली में तापमान पंकज राणा जी की तरफ से जानकारी आ रही है तो हो सकता है कि -4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान हो, क्योंकि मौसम विभाग के अपने यंत्र हैं और हो सकता है कि उन यंत्रों में कोई खराबी हो। सुभाष जी हमारे साथ, डीजी भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और दलेल सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और पंकज राणा जी का भी मनाली में -4 दिखा रहा है तो हो सकता है जी मनाली में तापमान -4 हो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मौसम विभाग ने जब तापमान को मापा होगा तो उस दौरान हो सकता है कि इस तरह का तापमान हो। जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी आई है
सोनू अंसार जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश छांसटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में 26 फरवरी से एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से प्रदेश में के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। 26 और 27 फरवरी को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 25 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश में कल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में हिमपात हुआ है और कई क्षेत्रों में बारिश भी हुई है। कुल्लू में 10 वर्ष बाद बर्फ़ के फाहे कुल्लू शहर में गिरे हैं। और यदि हम बाकी सोलन या शिमला की बात करें तो वहाँ पर पिछले कल बादल जरूर छाए रहे, बीच बीच में लग रहा था कि बारिश हो सकती है, बारिश की संभावना, बारिश का मौसम बन रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं और सुबह दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, 1-2 मार्च का है। और देव ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद जी। सुखदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, हितेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठाकुर ओम प्रकाश जी, पंडों में धूप खिली है, ठाकुर जी ओम प्रकाश जी की तरफ से जानकारी आई है। और सुखदेव सिंह रतन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ी संख्या में आप लोग सुबह के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ते हैं, उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं, धन्यवादी भी हैं। और मौसम की अपडेट, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग मौसम की अपडेट हमें देते हैं और मौसम आपके क्षेत्र में किस तरह का उसकी जानकारी देते हैं। तो यही वजह रहती है कि जो हमारी थोड़ी जानकारी है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि आपके माध्यम से जो हमें जानकारी मिलती रहती है हम उसी ही दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और सुबह सुबह की ट्रेन शिमला की ओर चल पड़ी है। पर्यटक आजकल बड़ी संख्या में शिमला ट्रेन के माध्यम से जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। कालका शिमला रेल मार्ग है, चंबा घाट का यह क्षेत्र है और शिमला की ओर अब ट्रेन आप देख रहे हैं, दूसरी ट्रेन है। बड़ी संख्या में आजकल पर्यटक जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्योंकि जनवरी के महीने में जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम चला हुआ था, तो पर्यटकों ने एक तरह से कन्नी काट ली थी। प्रदेश में पर्यटक बड़ी कम संख्या में आने शुरू हो गए थे। तो उसके बाद जैसे ही मौसम में बदलाव देखने को मिला, तो उसके बाद पर्यटकों की संख्या भी बढ़नी शुरू होगी, चाहे रेल मार्ग हो या फिर सड़क मार्ग हो। लगातार पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना जारी है। पर्यटन कारोबार को पंख लगे हैं। राजेश भंडारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुभाष दीवान जी। कांगड़ा में 1-2 मार्च को मौसम कैसा रहेगा जी? अभी तो 27 फरवरी तक का, कि 27 फरवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। ठाकुर इंदू राणा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पवन स्पैया जी का, अजय ठाकुर जी का, अशोक वर्मा जी का और सुखदेव रतन जी का, सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद और आभारी। आप लोगों के माध्यम से मौसम की हमें इसी तरह अपडेट मिलती रहे, और ताकि हमारा जो आपके माध्यम से जो मौसम का बुलेटिन वो ज़्यादा बेहतर बन सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, यही हमारा प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।